हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बैलेड की। इसके पहले लिटरेचर पर कई वीडियोस बन चुकी हैं, उनको आप देख लीजिए। मैंने आपको सोनेट पढ़ा दिया है, एपिक पढ़ा दिया है और लिटरेचर के फॉर्म जो होते हैं वो भी पढ़ा दिया है, तो आप देख लीजिए, बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। तो बैलेड क्या होता है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में आपको पूरा पढ़ा दूँ, ताकि आपको कहीं अलग देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और कंप्लीट देखना, फिर आपको बैलेड समझ में आ जाएगा। बैलेड, सबसे पहले आप बैलेड को समझ लीजिए क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सी आपको चीज़ बता दी कि बैलेड मीन्स क्या होता है। अ स्टोरी टोल्ड इन सॉन्ग। अ स्टोरी, एक कहानी, टोल्ड, बताई जाती है, इन सॉन्ग, गीत के माध्यम से। यानी गीत के माध्यम से एक कहानी बताई जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेड। तो बैलेड में क्या होता है, किसी गीत के माध्यम से किसी स्टोरी के बारे में बताया जाता है और थोड़ा बहुत एक्शन करके भी दिखाया जाता है। इसमें डांस भी थोड़ा बहुत होता है। आपने देखा होगा कभी कभी गाँव में होता है कि कई आप कह सकते हैं कि जो भिक्षा मांगने वाले आते हैं, ये भी कई ऐसे गाने गाते हैं जो लगता है कि अपनी कहानी सुना रहे हैं। तो क्या है वो, एज ए बैलेड है। तो बैलेड मीन्स बेसिकली यही होता है कि गीत के माध्यम से जब कोई कहानी आपको सुनाई जाए तो वह बैलेड का फॉर्म होता है। तो मैंने आपको सिंपल सी मीनिंग बता दी कि बैलेड मीन्स क्या होता है, लेकिन इतना ही नहीं जानना है आपको, और आगे जानना है। इट इज़ अ ओल्ड फॉर्म ऑफ पोइट्री और वर्स, यानी कि कुल मिलाकर ये जान लीजिए पोइट्री का ये क्या है, पुराना रूप है। पोइट्री का, कविता का एक ओल्ड फॉर्म है, यूज्ड, जिसका उपयोग किया जाता है, इन डांस सॉन्ग्स। डांस सॉन्ग्स का मतलब नृत्य गीत में। नृत्य गीत मतलब वही, नृत्य भी किया जाए, एक्शन भी किया जाए और गीत यानी गाया भी जाए, वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। डांस मतलब नृत्य, सॉन्ग्स का मतलब गीत, यानी कि लोक नृत्य करते हुए जब कोई सॉन्ग, कोई स्टोरी सुनाई जाती है तो उसको बोलते हैं बैलेड। ओके, इट केम फ्रॉम स्कॉटिश वर्ड बैलेयर विच मीन्स डांस। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, स्कॉटिश शब्द बैलेयर से इसकी उत्पत्ति हुई है, विच मीन्स, जिसका मतलब होता है डांस। डांस मतलब नृत्य। तो अब यहाँ पर आपने हो सकता है पढ़ा हो कि इसकी उत्पत्ति फ्रेंच वर्ड से हुई है। तो देखिए, ये थोड़ा सा अलग अलग सोर्स में पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग मिलेगा। किसी किसी सोर्स में बताया गया है कि इसकी उत्पत्ति फ्रेंच वर्ड से हुई है। कहीं कहीं मैंने ये भी देखा कि लैटिन वर्ड बता रहे हैं, और मैंने यहाँ पर लिखा स्कॉटिश वर्ड। तो स्कॉटिश वर्ड ज़्यादा सही लगा, और कई जगह इसके सोर्स हैं तो इसलिए मैंने इसको लिखा है। तो ये जान लीजिए कि स्कॉटिश वर्ड बैलेयर से बना है बैलेड, और जिसका मतलब होता है डांस। और ये क्या है, पोइट्री की ओल्ड फॉर्म है, जो कि नृत्य गीत के माध्यम से बताया जाता है या गाया जाता है। अब यहाँ पर मैंने एक इसकी अलग से डेफिनीशन लिख दी है। ये तो मैंने आपको उत्पत्ति के बारे में बताया और उसकी मीनिंग बताई, लेकिन यहाँ पर एक डेफिनीशन मैंने थोड़ा सा आपको बताया। एक काइंड ऑफ पोएम और सॉन्ग, एक प्रकार का पोएम, पोएम का मतलब कविता, और सॉन्ग या गीत, यानी कि बैलेड क्या है, एक प्रकार की कविता या गीत है, दैट नरेट्स, जो वर्णन करती है, ए स्टोरी, एक कहानी की, विद कैरेक्टर्स, कैरेक्टर के साथ। मतलब बैलेड एक प्रकार की कविता या फिर गीत है जो किसी कहानी के पात्रों के साथ उस कहानी का वर्णन करती है। अब जो कहानी है, स्टोरी है, वो फ़नी भी हो सकती है, ड्रामेटिक भी हो सकती है, रोमांटिक, यानी कि इट कैन बी फ़नी, ड्रामेटिक एंड रोमांटिक। आपकी जो कहानी है, गीत में जिस कहानी का वर्णन किया जा रहा है, वो कहानी हो सकता है कि ड्रामेटिक है यानी ड्रामा वाली है, नाटक वाली है, फ़नी है, हंसी मजाक वाली, या फिर रोमांटिक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ आगे बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ बैलेड। बैलेड के कितने प्रकार होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग 3 प्रकारों की बात करेंगे, यही ज़्यादातर पूछे जाते हैं।
और कहीं कहीं आपको 2 प्रकार बता दिए जाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ तीनों लिखा है, हालांकि इसमें एक का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो सबसे पहला जो प्रकार है फोक और ट्रेडिशनल बैलेड। ट्रेडिशनल बैलेड का मतलब जो प्रारंभिक बैलेड है, यानी जब बैलेड की शुरुआत हुई थी उस समय की बात हो रही, तो उसको कहते हैं ट्रेडिशनल बैलेड, यानी पारंपरिक बैलेड, पारंपरिक लोकगीत आप इसको बोल सकते हैं हिंदी में। फोक का मतलब होता है एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि लोकगीत। यहाँ पर देखिए फोक सॉन्ग्स मतलब लोकगीत, यानी कि जो लोग गाते हैं, आपने गांव में देखा होगा, तो उसी को यहाँ पर फोक सॉन्ग कहा गया है। तो अब इसका हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हमको समझ में आएगा। तो आप ये जान लीजिए बेसिकली ये जो ट्रेडिशनल बैलेड है, इसकी ये बैलेड की प्रारंभिक शाखा है या प्रारंभिक रूप है। फोक सॉन्ग्स दैट टेल स्टोरीज, ऐसे लोकगीत जो कहानी को बताते हैं, इंक्लूडिंग हिस्ट्री, जिसमें हिस्ट्री का वर्णन होता है, लीजेंड्स, किसी महान व्यक्तित्व का वर्णन होता है, लीजेंड्स का मतलब होता है कोई महान व्यक्ति है उनका वर्णन किया जाता है, फेरी टेल्स या परियों की कहानी होती है, एनिमल फेबल्स मतलब जीव जंतुओं की कहानी, पशुओं की कहानी होती है, दंत कथा जिसे आप कहते हैं, जोक्स, कोई वही मैंने बताया फ़नी चीज़ है, फ़नी स्टोरी है, एंड टेल्स ऑफ आउटलॉज एंड स्टार क्रॉस्ड लवर, मतलब जो प्रेमी हैं, प्रेमी प्रेम का आप जानते हैं, स्टार क्रॉस्ड लवर प्रेमी प्रेम का है, उनके बीच क्या संबंध है, उनकी कहानी का जब वर्णन किया जाता है, तो ऐसे बैलेड को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल बैलेड या फोक सॉन्ग्स बैलेड आप कह सकते हैं इसको। ओके, तो आपको इसमें कुछ ज़्यादा जानना है नहीं, बस इतना ही जानिए, ट्रेडिशनल बैलेड यही है। फिर यहाँ पर जो दूसरा बैलेड है आपका ब्रॉड साइड बैलेड। तो ब्रॉड साइड का मतलब क्या होता है, ब्रॉड साइड का मतलब होता है पेपर का एक तरफ, जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो उसको ब्रॉड साइड, जैसे पेपर है, मान लीजिए ये पेपर है, कोई पेज है, तो जब हम इसके एक तरफ कोई चीज़ लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं ब्रॉड साइड। इसका कोई मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको थोड़ा सा आपको बता दिया है ताकि आप जाने रहिए। रिसाइटेड इन पब्लिक प्लेसेस, रिसाइटेड का मतलब गाया जाना या बताया जाना या बोला जाना, किसी चीज़ को बोलना, गाना, तो उसको बोलते हैं रिसाइट। रिसाइटेड मतलब गाया जाता है इन पब्लिक प्लेसेस, सार्वजनिक स्थानों पर, पब्लिक प्लेसेस मतलब सार्वजनिक स्थानों पर गाया जाता है, और प्रिंटेड या फिर प्रिंट किया जाता है ऑन ब्रॉड साइड। ब्रॉड साइड मतलब मैंने आपको बताया कागज़ के एक तरफ प्रिंट किया जाता है, फॉर सेल बेचने के लिए, इन द स्ट्रीट गलियों में, यानी कि ये भी बेसिकली गाँव गलियों से ही संबंधित बैलेड होता था। तो इस प्रकार के बैलेड को बेचने के लिए पेज के एक प्रिंट यानी कि एक तरफ छाप दिया जाता था और गलियों में इसको बेचा जाता था, और इसको पब्लिक प्लेस पर गा के सुनाया जाता था। तो इस प्रकार के बैलेड को हम लोग बोलते हैं ब्रॉड साइड बैलेड। तो 2 प्रकार के बैलेड आपके हो गए। अब ये जो तीसरा बैलेड है लिटरेरी बैलेड, ये यहाँ पर है, द लिटरेरी बैलेड इज़ अ नैरेटिव पोएम क्रिएटेड बाय ए पोइट इन इमिटेशन ऑफ द ओल्ड एनोनिमस फोक बैलेड। इसका मतलब समझ लीजिए, यानी कि ये जो लिटरेरी, इसको हम लोग इसको मॉडर्न बैलेड भी कह सकते हैं। ओके, ये जो लिटरेरी बैलेड है इसको मॉडर्न बैलेड भी कह सकते हैं। तो ये क्या है कि ये जो पुराना वाला बैलेड था, मैंने आपको बताया था ट्रेडिशनल या फिर जो फोक बैलेड था, इसी का इमिटेशन है। इमिटेशन का मतलब है नकल, इसी का नकल मतलब इसी में थोड़ा सा सुधार करके कुछ एडिशनल चीज़ें इसमें यूज़ करके इसको एक नया रूप दे दिया गया, तो वही चीज़ है लिटरेरी बैलेड। यहाँ पर देखिए लिखा क्या है, द लिटरेरी बैलेड इज़ अ नैरेटिव पोएम, एक वर्णनात्मक कविता है, क्रिएटेड जिसका निर्माण किया गया है बाय ए पोएट, एक कवि के द्वारा, इन इमिटेशन नकल में, ऑफ द ओल्ड एनोनिमस फोक बैलेड। एनोनिमस का मतलब गुमनाम, यानी कि जो पुराना गुमनाम
फोक बैलेड है उसी का नकल करके इसका निर्माण किया गया है, इसको क्रिएट किया गया है, मतलब बनाया गया है। यूजुअली द लिटरेरी बैलेड इज़ मोर एलोबरेट एंड कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा ज़्यादा विस्तृत होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। द पोइट में रिटेन ओनली सम ऑफ द डिवाइसेस एंड कन्वेंशंस ऑफ द ओल्डर वर्स नैरेटिव, यानी कि इसमें जो पुराने, अगर आप देखेंगे जो पुराना फोक बैलेड है उसके कुछ डिवाइसेस इसमें लिए गए हैं। लिटरेरी बैलेड में यहाँ से कुछ डिवाइसेस लिए गए हैं, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि इसकी नकल की गई है। ओके, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया बैलेड क्या है, उसके कौन कौन से टाइप्स हैं, और इसमें कुछ खास है नहीं, बहुत ज़्यादा, आपको एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग बात करते हैं थीम ऑफ बैलेड्स। बैलेड की थीम क्या होती है, यानी कि इसकी विषय क्या होती है, इसका विषय क्या होता है, किन चीज़ों का हम इसमें अध्ययन करते हैं, कौन सी चीज़ें हमें जानने को मिलती है, वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर देखिए, ट्रेजिक रोमांस होता है बैलेड में। क्या होता है? ट्रेजिक रोमांस होता है, दुखांत रोमांस होता है, दुखांत। रिलीजन की बात की जाती है, किसी धर्म को लेकर कोई बात कही गई है। लाइफ एंड डेथ के बारे में बताया जा रहा है, कोई कहानी ऐसी होती है कि आपको लाइफ और डेथ के बारे में बताया जाता है। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का कभी कभी यूज़ किया जाता है, यानी सुपर नेचुरल चीज़ों के बारे में बताया जाता है, अलौकिक चीज़ें जिसे हम कहते हैं, दैवीय चीज़ों के बारे में, भगवान या कोई ऐसी शक्ति है उसके बारे में बताया जाता है, भूत प्रेत। लव स्टोरी ऑफ हैप्पी लाइफ, खुशहाल जीवन की लव स्टोरी बताई जाती है। हिस्टोरिकल इवेंट्स, कुछ ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं उसके बारे में बताया जाता है। ये सब बैलेड की थीम है, यानी बैलेड में इन सारी चीज़ों का वर्णन किया जाता है। ऑनर ऑफ वॉरियर और सोल्जर्स, किसी सोल्जर या फिर वॉरियर के बारे में बताया जाता है, मतलब कोई सिपाही है, कोई सूरवीर है, उसकी कहानी का वर्णन किया जाता है। डिस्पेयर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की निराशा का वर्णन किया जाता है, गरीबी में कैसे क्या होता है इसका भी वर्णन किया जाता है। पर्सनल स्टोरीज़, और कभी कभी इसमें पोएट जो होते हैं या जो गाने वाले होते हैं अपनी पर्सनल स्टोरी यानी अपनी व्यक्तिगत कहानी का भी वर्णन करते हैं। गांव में अक्सर ऐसा होता है जिसको आप बीती कहते हैं। आप बीती मतलब जो हमारे ऊपर बीत चुकी है उसको हम लोग सुना रहे हैं। गांव में अक्सर ऐसा मैंने देखा है, मतलब गांव में आते हैं कभी कभी भिक्षा मांगने वाले, तो वो कुछ ऐसी कहानी सुनाते हैं, ऐसा गा के सुनाते हैं कि लगता है कि वो किसी चीज़ को बताना चाहते हैं। तो इस प्रकार का जो गायन होता है, जो गीत होता है, उसी को हम लोग बैलेड बोलते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। बैलेड्स आर ऑफन 13 लाइन्स विद एन ए बी बी सी फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ कूपलेट्स। कूपलेट्स का मतलब होता है 2 लाइन्स ऑफ राइम्ड वर्स ईच ऑफ 14 सिलेबल्स। देखिए, ज़्यादातर ये जो बैलेड्स होते हैं ये 13 लाइन्स के होते हैं ज़्यादातर। मैं यहाँ आपको बता दूँ, 1 मिनट। बैलेड्स आर ऑफन 13 लाइन्स, यानी कि बैलेड में ज़्यादातर आप बैलेड्स देखेंगे उसमें 13 लाइन्स होते हैं, लेकिन ऐसा अनिवार्य नहीं है कि 13 ही होंगे, कभी कभी 14 हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर 13 ही होते हैं। अब ए बी बी सी ये फॉर्म है इनका, मतलब जब आप देखेंगे इसकी राइम स्कीम होती है तो ए बी सी है। हालांकि कभी कभी ये चेंज भी हो जाता है और ए बी सी भी हो जाता है कभी कभी, ये दूसरा फॉर्म है, अनदर फॉर्म, लेकिन ज़्यादातर आपको मिलेगा ए बी बी सी फॉर्म ही मिलेगा। और इसमें एक कूपलेट्स भी होता है जिसमें 2 लाइन्स होती हैं और हर एक लाइन में 14 सिलेबल्स होते हैं। देखिए, ईच ऑफ 14 सिलेबल्स। अब सिलेबल्स क्या होते हैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, सिलेबल्स मतलब वर्ड का एक पार्ट होता है, जैसे ब्यूटीफुल, तो जैसे हमने एक वर्ड लिया हैंडसम, तो हैंडसम में मैं आपसे पूछूंगा कितने सिलेबल हैं, तो हैंडसम के ऐसे पार्ट करो। मान लीजिए हैंडसम के हमने 2 पार्ट कर दिए हैंडसम, तो एक बार में हमने हैंड बोला, दूसरे पार्ट में हमने बोल दिया सम, यानी कि एक साथ में या एक बार में वर्ड का जितना पार्ट हम बोल देते हैं। मैंने क्या कहा? वर्ड का जितना पार्ट, यानी एक शब्द का जितना भाग हम एक बार में ही बोल देते हैं, वो चीज़ कहलाती है सिलेबल। जैसे हमने कहा हैंडसम,
तो हैंडसम में 2 सिलेबल हो गए, एक हो गया हैंड, एक हो गया सम। जैसे हमने बोला इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट में 3 सिलेबल, इंटेलिजेंट, क्योंकि इन को हम एक साथ में बोलते हैं, टेली को एक साथ में बोलते हैं, जेंट को एक साथ में बोलते हैं। तो ये सिलेबल अलग चीज़ है, मैं इसको डिटेल में आपको कभी बता दूंगा। बस ये जान लीजिए कि जो बैलेड होता है उसमें हर एक लाइन में 14 सिलेबल्स होते हैं। कुल मिलाकर प्राय इसमें 13 लाइनें होती हैं, कभी कभी 14 हो जाती हैं। और इसका जो राइमिंग स्कीम है, इसकी राइमिंग स्कीम का जो फॉर्म है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ए बी बी सी और कभी कभी ये चेंज होकर ए बी सी बी भी हो जाता है। और यहाँ पर भी ये देखिए 8 और 6 सिलेबल, यानी कि टोटल आपके 14 सिलेबल्स यहाँ भी। राइमिंग सॉरी मैं कभी कभी इसको थोड़ा बोल नहीं पाता हूँ, राइमिंग स्कीम। तो अब यहाँ देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेड, मतलब कुछ विशेषताएं हैं बैलेड की। बेसिकली जो मैंने आपको थीम बताया वही चीज़ यहाँ पर ज़्यादातर आपको मिलेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ पर कुछ अलग मिलेगा। ये आपसे एग्ज़ाम में पूछ भी सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेड लिखिए, तो वही चीज़ है यहाँ पर। देखिए पहला है इट इज़ ए सॉन्ग दैट टेल्स ए स्टोरी, ये एक प्रकार का गीत होता है जिसमें किसी स्टोरी को बताया जाता है, पहली विशेषता यही है। दूसरी है द बिगिनिंग इज़ ऑफन सरप्राइजिंग, इसकी जो शुरुआत होती है वो आश्चर्यचकित कर देने वाली होती है, यानी कि आपको आश्चर्य होगा जब किसी बैलेड की शुरुआत होती है। इट्स लैंग्वेज इज़ सिंपल, लैंग्वेज बहुत सिंपल होता है। इट कंसनट्रेट्स ऑन ए सिंगल एपिसोड, ये एक सिंगल एपिसोड पर कंसनट्रेट करता है, ये जान लीजिए। जैसे जो एपिक वगैरह हैं, जैसे महाभारत या फिर रामायण एपिक हैं, तो इसमें कई एपिसोड होते हैं, इस बहुत लंबी कहानी होती है, बहुत विस्तृत चर्चा की जाती है एपिक वगैरह में। लेकिन बैलेड में क्या होता है, बेसिकली एक ही एपिसोड यानी एक ही पार्ट में सब कुछ कहानी बता दिया जाता है। द थीम इज़ ऑफन ए ट्रेजिक एंड सैड, इसकी जो थीम है ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि ट्रेजिक यानी बहुत दुख और उदास वाली इसकी थीम होती है। ज़्यादातर आपको बैलेड में दुख ही मिलेगा कि दुख के बारे में वर्णन किया जा रहा है, तो ज़्यादातर यही मिलेगा। द स्टोरी इज टोल्ड थ्रू डायलॉग एंड एक्शन, मैंने आपको बताया कि स्टोरी कैसे बताई जाती है, डायलॉग एंड एक्शन, यानी कि एक्टिंग करके, एक्शन करके बताया जाता है। डायलॉग यानी कि कुछ उसमें गीत के माध्यम से डायलॉग भी किया जाता है, मैंने बताया ना, गीत गा करके और थोड़ा बहुत एक्टिंग करके इस चीज़ को परफॉर्म किया जाता है। इट लैक्स स्पेसिफिक डिटेल, इसमें डिटेल की थोड़ी सी कमी होती है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि जो एपिक होता है उसमें डिटेल से चर्चा की जाती है, क्योंकि उसमें कई सारे एपिसोड होते हैं, लेकिन बैलेड में कमी होती है। लैक्स का मतलब कमी होती है डिटेल की, स्पेसिफिक डिटेल की कमी होती है। इट हैज़ अ सरप्राइजिंग एंडिंग, इसकी एंडिंग जो होती है यानी इसका जो समापन होता है वो भी सरप्राइज़ कर देने वाला होता है। तो शुरुआत भी इसकी सरप्राइजिंग होती है और एंडिंग भी होती है। इट इंक्लूड सम सॉर्ट ऑफ रिपीटेड लाइंस, इसमें कुछ रिपीटेड लाइंस भी होती हैं, मतलब जैसे गाना होता नहीं है तो कुछ लाइनें गाना में ऐसे होती हैं जो हर 3-4 लाइन के बाद रिपीट हो जाते हैं। 2-3 लाइन ऐसी होती हैं किसी भी गाने की जब शुरुआत होती है तो जो प्रारंभ में सबसे शुरुआत में स्टार्टिंग में लाइन गाई जाती है, बीच बीच में वो लाइन फिर से गा दी जाती है। तो ऐसे ही इसमें बैलेड में भी होता है, कुछ लाइनें रिपीट होती हैं। इट हैज़ रेयरली मोरल, मतलब कभी कभार ये नैतिक भी हो सकता है, कभी कभार। फिर यहाँ है इट हैज़ 4 लाइन्स स्टैंजाज, 4-4 लाइन की स्टैंजाज होती हैं। ओके, तो ये टोटल 12 हो जाती हैं, टोटल 12 और एक कूपलेट्स होता है, तो कभी कभी ये 14, कभी कभी 13 हो जाती हैं। द फर्स्ट एंड थर्ड हैव 4 स्ट्रेस एंड फोर्थ लाइन हैज़ 3 स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब होता है हम जब किसी चीज़ पर बल देते हैं थोड़ा सा, ये भी सिलेबल का एक पार्ट है, इसको भी मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाऊँगा। तो द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन हैव 4 स्ट्रेस, यानी कि जो पहली और तीसरी लाइन में 4 स्ट्रेस होते हैं और जो फोर्थ लाइन है, चौथी लाइन है, उसमें 3 स्ट्रेस होते हैं। इट हैज़ एन ओरिएंटेशन
कॉम्प्लिकेशन, रेजुलेशन, इसमें एक प्रकार से पूर्णतया होता है। पूर्णता मतलब होता है कि एक ही पार्ट में सब कुछ बता दिया जाता है। कॉम्प्लिकेशन। इट कैन हैव क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट, कभी कभी क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में भी हो सकता है। मतलब कुछ लाइनों में क्वेश्चन किया जाए और कुछ लाइनों में उसका आंसर दिया जाए, इस रूप में भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर लिखा है वन स्टेंजा प्रेजेंट्स द क्वेश्चन, यानी एक स्टेंजा में क्वेश्चन दिया जाता है एंड द नेक्स्ट स्टेंजा आंसर्स द क्वेश्चन, और जो अगला स्टेंजा होता है उसमें उस क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। अब यहाँ कुछ मैंने बैलेट्स के नाम लिख दिए हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिए। ला बेले डैम सेंस मर्सी आपने पढ़ा होगा, बाय जॉन कीट्स, ये भी एक बैलेट है। लिरिकल बैलेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। द एंशियंट मैरिनर बाय एच.टी. कॉलरिज, ये सब बैलेट के नाम हैं और उसके राइटर हैं। लेडी ऑफ सैलॉट बाय टेनिसन। ड्यूरिंग विंड एंड रेन बाय थॉमस हार्डी, ये सारे बैलेट हैं और उनके राइटर हैं। तो ये मैंने आपको कुछ बता दिए कि बैलेट क्या होता है। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हालांकि मैंने इतना आपको बता दिया कि कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। और बैलेट क्या है, इसके टाइप्स कौन कौन से, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, थीम क्या है, सब कुछ मैंने लगभग डिस्कस कर दिया। इसको आप लिख लीजिए और इसको एक दो बार पढ़िए, फिर ये आपको तैयार हो जाएगा, याद हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।